सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहोंता की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 8 संसार सागर से नायिका, जो हमने पिछले सप्ताह उसका हिंदी अनुवाद किया था, उसका अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, मतलब कि इसका जो है आपने एक शब्द में उत्तर देना है कि कस्य राज्यस्य भागेषु गजाधर शब्दः प्रयुज्यते, कि कस्य कहाँ, राज्य से किन राज्यों में आज भी जो है गजधर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा राज्य स्थानस्य, कि राजस्थानस्य भागेषु गजाधर शब्दः प्रयुज्यते, कि राजस्थान के कुछ भागों में गजधर शब्द जो है आज भी प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, गज परिमाणम का धारिती, कि जो लोहे की छड़ होती थी, गज परिमाण जिसको बोला गया है, उसको कौन धारण करता था। तो इसका उत्तर आएगा गजधरा। अगला प्रश्न है, ग कार्य समाप्तो वेतन अतिरिच्य गजधेभ्य किम प्राप्यते स्म, कि कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधर और क्या प्राप्त करता था, कि सम्मान जो वेतन होता था कार्य के समाप्त होने पर वेतन तो मिलता ही था, उसके साथ साथ गजधर और क्या प्राप्त करता था, तो सम्मानम, सम्मान जो होता है। अगला प्रश्न आपका, के शिल्पी रूपेण न समाधृता भवंती, कि शिल्पी के रूप में किसको जो है, शिल्पी के रूप में कौन आदर को प्राप्त था। समाधिता का अर्थ है आदर को प्राप्त, भवंती तो उत्तर आएगा इसका गजधरा, कि जो गजधर थे वो शिल्पी के रूप में क्या थे, आदर को प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तड़ागा कुत्र निर्मित स्म, कि जो तालाब थे वो कहाँ बनाए गए थे। तो इसका उत्तर आएगा तड़ागा अशेषे ही देशे निर्मित स्म, कि पूरे ही देश में तालाब जो थे बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता, कि गजधर किस रूप में परिचित थे, कि जो समाज की गहराई को मापते थे, गजधर जो थे उस रूप में प्रसिद्ध थे। तो इसका उत्तर आएगा कि यह समाजस्य गांभीर्य मापेत इति रूपे गजधरा परिचिता। अगला प्रश्न है आपका, गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, कि गजधर क्या करते थे। तो इसका उत्तर जो है कि गजधरा नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभलन्ति स्म, कि गजधर जो थे नए निर्माण के साथ जो नया काम जो था, उनको जिस काम को वह करते थे उसकी सुरक्षा का प्रबंध के दायित्व को भी वही संभालते थे। अगला प्रश्न है आपका, के सम्माननीय, के सम्मान के योग्य कौन था। तो इसका उत्तर आएगा गजधरा, कि गजधर जो थे सम्मान के योग्य थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, कि जो आपको ये अंडरलाइन करके दिया गया है, इसको आधार मानकर क्या करना है, आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। ये आपको उत्तर दिए गए हैं तो आपने इनसे प्रश्न बनाने हैं। सुरक्षा प्रबंधन से दायित्व गजधरा निभाती स्म, कि सुरक्षा प्रबंध के दायित्व को जो गजधर जो थे वो निभाते थे। तो इसका प्रश्न बनेगा, कस्य दायित्व गजधरा निभाती स्म, कि किसके दायित्व को गजधर जो थे निभाते थे। अगला है, तेषाम स्वामिना असमर्था संति, तो इसका प्रश्न आएगा केषाम स्वामिना असमर्था संति। अगला है, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य समानमपि प्रापुनवती, तो इसका प्रश्न बनेगा आपका कि कार्य समाप्तो कानि अतिरिच्य समानमपि प्रापुनवती। अगला क्वेश्चन है, गजधरा सुंदर शब्दः अस्ति, कः सुंदर शब्द अस्ति, कि बोलने में ही सुंदर लगता था। तड़ागा संसार सागरः कथ्यन्ते, के संसार सागरः कथ्यन्ते। प्रश्न निर्माण की पहचान है कि आपने इनके आगे जो है प्रश्न चिन्ह लगाने और आपने इनको कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु यथा अपेक्षित संधि
विच्छेद कुरुत कि कहीं पर आपको संधि करनी है और कहीं पर जो है आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो अद्य अपि, तो इसमें अ जो है, इसमें जो है इसको दीर्घ संधि हो जाएगी, आ की मात्रा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये अद्यापि। स्मरणार्थम, इसी तरह से स्मरण में आ की मात्रा जुड़ जाएगी और स्मरणार्थम। इति धन अस्मिन, तो इसका जो हो जाएगा इतस्मिन, ई को ए हो जाएगा। एतेषु एव, एतेषे एव, सहसा एव, सहसे एव। अगला प्रश्न है आपका, मंजूषा समुचित पदानि चत्वारिक स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा में से समुचित पद भर कर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये मंजूषा दी गई है आपको, रचयन्ति गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा सह। तो पहला जो है आपका आएगा क, छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, कि छात्र पुस्तकों को गृहीत्वा लेकर विद्यालय जाते हैं। अगला है मालाकारे पुष्पे माला रचयन्ति, कि जो माला बनाने वाले हैं वो फूलों से माला बनाते हैं। मम मनसि एका डैश वर्तते, कि मेरे मन में एक क्या है, जिज्ञासा है। अगला है रमेशे मित्रे डैश विद्यालयम गच्छति, कि रमेश मित्रों के साथ, सह का अर्थ होता है साथ, विद्यालय जाता है। अगला है सहसा बालिका तत्र अहसत, सहसा का होता है अचानक, एकदम से बालिका, वहाँ बालिका हंसती है। अगला पद निर्माण कुरुत, कि आपको ये धातु दी गई है, इसे प्रकृति भी बोला जाता है, और प्रत्यय दिया गया है कि क्री धातु के साथ तुम उन प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, ये कर्तुम बनेगा। हरी धातु के साथ प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, हरतुम। री को र हो रहा है हलंत, तो र जो है वो रेफ बन जा रहा है, हरतुम। त्रिधन तुम तरतुम। आगे है नम धन कत्वा नत्वा, गम धन कत्वा गत्वा, त्यज धन कत्वा त्यक्त्वा, भुज धन कत्वा भुक्त्वा। अब लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय के साथ हमेशा जो है उपसर्ग आते हैं आपके, उपसम आप, ये सभी क्या हैं, उपसर्ग हैं। तो उपगम धन लेप, तो क्या बन जाएगा इसका, उपगम्य। सम पूज धन लेप संपूज्य, आनी धन लेप आनीय। इसमें जो है आपका य शेष बचता है, कत्वा में त्वा शेष बचता है, तुमुन में तुम शेष बचता है। तो प्रधन दा धन लेप, तो प्रदाय। ये आपको दोनों तरह से आ सकते हैं, जैसे प्रदाय करके पूछा जा सकता है और बिल्कुल अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कोष्ठेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता नाम विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बोल रहा है कि विद्यालयं परिता वृक्षा सन्ति, तो हमेशा परिता, उभ्यता, सर्वता जहाँ पर भी हो और धिक, वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परिता, तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगी है, ये द्वितीय विभक्ति। जैसे फलम फले फलानी, तो द्वितीय विभक्ति में वैसे आता है फलम फले फलानी, तो उसी तरह विद्यालयम विद्यालय विद्यालयानि। तो अगला आएगा आपका डैश उभ्यता ग्रामः सन्ति, ग्रामम, ग्रामम उभ्यता ग्रामः सन्ति, कि गांव के सामने गांव हैं। नगरम सर्वता अटालिका सन्ति। अगला है धिक डैश पुरुषम का पुरुषम। अगला है यथा मृगे मृगः मृगै सह धावन्ति, सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालकः बालिका भी सह पठन्ति, पुत्र पित्रः सह आपणम गच्छति, आपणम का अर्थ होता है बाजार, कि पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मात्रा सह क्रीडति, शिशु बच्चा जो है माता के साथ खेलता है। सह का अर्थ होता है साथ, तो सह के साथ हमेशा जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपका जो है अभ्यास जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।